बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबू मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयअन कत्तो फ़क़ाल ला व कसरत अताई। इमाम मुस्लिम ने किताबुल फ़ज़ाइल में सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के हवाले से एक तर्जुमतुल बाब बांधा है कि आका अलैहिस्सलाम से कभी भी किसी शय के बारे में सवाल नहीं किया गया कि जिसके जवाब में आपने ला बोला हो। एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस पर कभी सवाल करने वाले के जवाब में ला नहीं निकला है, नहीं आया है। एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। वकसरत अताई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की कसरतें थी, यानी आप इतनी कसरत से अताएँ फरमाते कि कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है, मारूम नहीं किया है। हर सवाल करने वाले के सवाल को आपने इस तरह से कसरत के साथ अता किया है कि झोली तंग पड़ गई है, अताएँ ख़त्म नहीं हुई। हज़रत इब्नुल मुनकदिर फरमाते हैं, सामिया जाबिर बिन अब्दुल्लाह, कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना। काला, आपने फरमाया, मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयअन कत्तो फ़क़ाल ला। कभी भी आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में आपकी बारगाह अक़दस में ऐसा नहीं हुआ कि आपसे किसी शय का सवाल किया गया हो और आपने उसके जवाब में ला फरमाया। ये एक दफ़ा की बात नहीं है, 2 दफ़ा की बात नहीं है, 50 दफ़ा की बात नहीं है, 100 दफ़ा की बात नहीं है। सारी ज़िंदगी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल है कि जब भी आपकी बारगाह में सवाल किया गया तो आपने उनको अताएँ अता फरमाई, और कभी ला का लफ्ज़ मेरे आका की ज़बान अक़दस पर नहीं आया। हज़रत मूसा बिन अनस अपने बाप से, यानी हज़रत अनस बिन मालिक के बेटे हज़रत मूसा, वो रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, यानी हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया, मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल इस्लाम शयअन इल्ला आताहु, कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी आपसे किसी शय का सवाल किया गया तो आपने उसको अता फरमाया, कभी मारूम नहीं रखा। काला, आप फरमाते हैं, फ़जाअहु रजुलन फ़अताहु गनमन बैन जबलैन। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतना अता फरमाया कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक रेवड़ जो पूरे उस एक इलाके को घेरे हुए था, यानी भरा हुआ था, वो पूरे के पूरे रेवड़ ही आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को अता फरमा दिया। फराजा इला कौमी, अभी वो शख्स जो है वो इस्लाम नहीं लाया था, तो आका अलैहिस्सलाम की अताएँ इतनी थी, यानी गैर मुस्लिम के लिए भी अताओं का ये आलम था। सिर्फ़ अपनों के लिए नहीं, बेगानों के लिए भी यही आलम था। अताएँ सिर्फ़ अपनों के लिए नहीं होती थी, दूसरों के लिए भी होती। इन्हीं अताओं को देखकर कोई वहाँ से जा नहीं सकता था। ये किरदार और अखलाक हसना का वो आला मेयार है जो किसी को दूर नहीं जाने देता था, आपकी बारगाह अनवर के करीब कर देता था। तो जब इतनी कसरत के साथ अता हुई तो फराजा इला कौमी, तो वो शख्स अपनी कौम की तरफ वापस लौटा और अपने कौम के लोगों को जाके कहा, फ़क़ाल या कौमी, ए मेरी कौम, अस्लिमू, इस्लाम कबूल कर लो, यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाओ, आप जो फरमाते हैं उसको कबूल कर लो। फ़इन्ना मुहम्मदन योती अतान, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अताएँ फरमाते हैं, ला यख्शल फ़ाक़ता, पीछे देखते ही नहीं हैं कि कहीं फ़ाक़ा का कोई खौफ हो कि पीछे हम क्या करेंगे और फ़क्र फ़ाक़ा ना आले, बल्कि इतनी अताएँ फरमाते हैं कि मुड़ कर नहीं देखते अता फरमाते हुए।
तो तुम भी गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ। जो इतनी अताएँ फरमाने वाला है वो तुम्हें मारूम नहीं रखेगा। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सिर्फ़ अताएँ बटती हैं, अल्लाह अता फरमाता है और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम फरमाते हैं। वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह अता फरमाता है और मैं तक़सीम करता हूँ। तो जिसको भी सीरत तैयबा की ये शक्ल नसीब हो कि वो आका इस्लाम की तरह अताएँ दूसरों को देने वाले हों, तो ये देने वाला होना ये मुसलमान और ईमान साहिब ईमान की अलामत है। तो साहिब ईमान लोग, ईमान वाले बांटने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा देने वाला होता है वो इतना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के करीब होता है, और अल्लाह की अताएँ और अल्लाह के रसूल की इनायात उसके लिए इतनी ज़्यादा होती चली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी सीरत व किरदार को सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक डालने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।